गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में आईपीएसी पद्धति के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों के लिए आईपीएसी में नामकरण के कुछ नियम को जाना था। ठीक है, और एक बार हम रिपीट कर देते हैं कुछ नियमों को। और एल्केन का नामकरण हम उस वीडियो में सीख रहे थे। ठीक है, और एल्केन का नामकरण आप लोगों ने उम्मीद है कि जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना सीख चुके होंगे। ठीक है, कुछ यौगिकों का नामकरण एल्केन के और लेंगे, उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, और उन उदाहरणों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एक तो सीधी श्रृंखला का नामकरण सीख लिया था, और साइड चेन यानी जब हम कार्बन की काउंटिंग करते थे, अंकन करते थे, तो उसके अंकन में जो परमाणु या समूह छूट जाते थे वो हमारी साइड चेन होती थी। उनका भी जब वो दी होती थी तो उनके नियम थे, जिधर से साइड चेन पास पड़ती है अंकन उधर से करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दें आप लोग, जैसे कोई आपका कार्बनिक यौगिक इस तरीके से दिया हुआ है और उसमें एक ही यदि साइड चेन है तो फिर उसमें हम देखेंगे, यदि हमें अंकन करना हो हाइड्रोजन किस तरीके से इसमें ऐड किए जाते हैं, इसको जानने के लिए हमारा पहला वीडियो आईपीएसी नामकरण जरूर देखें। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, अंकन उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन पास पड़ती है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यहाँ से भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे, दोनों ओर से बराबर पर पड़ रहा है और साइड चेन है नहीं, तो इस कंडीशन में हम अंकन किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर से चाहते तो इधर से भी कर सकते थे, उधर से चाहते तो उधर से, एक तरफ से करेंगे ज्यादा कार्बन गिनने होते, बस इसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इसमें होता है, सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम श्रृंखला को देखते हैं, जरा देख के इसके बाद अंकन करते हैं। इसके बाद साइड चेन का नंबर आता है, साइड चेन के बाद प्रफिक्स का नंबर आता है, प्रफिक्स के बाद सफिक्स का नंबर आता है, इसके बाद आपको आईयूपीएसी नेम मिलता है। ठीक है, इतना कार्य करने के बाद तो यहाँ पर हमने अंकन कर लिया। बारी साइड चेन, तो साइड चेन कितने पर है? 3 पर है। एक कार्बन के CH3 को साइड चेन कहते हैं मेथिल, तो 3 मेथिल हो जाएगी कार्बन परमाणुओं की संख्या। साइड चेन के बाद प्रफिक्स, प्रफिक्स होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या, 5 है तो 5 के लिए हो जाएगा क्या? पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने जाना था। इसके बाद हमने और भी जाने थे, यदि दोनों ओर से बराबर पर कार्बन परमाणु पर साइड चेन हो तो उनको अल्फाबेट देखना होता है। क्या देखना होता है? जैसे यहाँ पर दे दिया Br और यहाँ पर दे दिया है NH2। ठीक है, हाइड्रोजन 3 1 2 2 2 1 N3। ठीक है, अल्फाबेट यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर अमीनो है, तो इसका अल्फाबेट नाम का पहला आएगा, तो अंकन हम इधर से ही करेंगे, 3 4 5 6 N7। क्यों इस तरीके से किया? इन चीज़ों को जानने के लिए, ये सब हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा रिवाइज करा रहे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो देखा अंकन, बारी साइड चेन ज़्यादा है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, ज़्यादा साइड चेन होने पर। 2 एमिनो हो गया, 2 एमिनो, और 6 पर क्या है? Br, तो 6 ब्रोमो हो गया। इसी प्रकार कार्बन पर साइड चेन लिखने के बाद बारी आती है किसकी? प्रफिक्स, कार्बन परमाणु की संख्या 7, 7 के लिए हो गया हेप्ट, और एल्केन का सदस्य है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। ठीक है, और नेक्स्ट जो तरीके थे कुछ इस तरीके से भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर इस तरीके की श्रृंखला है,
और 1 2 देन 3। तो यहाँ पर जो श्रृंखला चुनने की बात होती है वो श्रृंखला चुनी जाती है जहाँ पर हमें ज़्यादा कार्बन परमाणु मिलते हैं। ऐसी श्रृंखला जब हम देखेंगे तो ज़्यादा कार्बन दिखेंगे, क्योंकि सीधी सीधे में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिलेंगे। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबसे ज़्यादा कार्बन यही श्रृंखला चुनने पर मिलेंगे। तो यही श्रृंखला चुनेंगे, या तो हम अंकन यहाँ से करें या फिर हम अंकन यहाँ से करें। तो उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ती है, इधर से करें 1 2 3 तीसरे नंबर पे ये समूह छूट जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 चौथे नंबर पे छूटेगा, तो इधर से पास में रहेगा हाइड्रोजन। यहाँ 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 एंड 3। ठीक है, तो अंकन इधर से ही किया जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, साइड चेनों को लिख देंगे। 3 पर एक कार्बन के लिए मेथ YL लगा देंगे, साइड चेन हो जाएगी। 7 कितने कार्बन 2, जो गिन नहीं पाए है इतना ही 2 नहीं गिन पाए ना, 2 के लिए क्या हो जाएगा 8। साइड चेन के लिए YL लगा देते हैं, एथिल हो जाएगी। साइड चेन के बाद प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या है 10, 10 के लिए लिखेंगे डेक, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा ए। तो इस तरीके से नामकरण किया जाएगा, ऐसे श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, ध्यान से देखने से जो छोटी मोटी आपसे गलतियां होती हैं या गलतियां होने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, हम इस तरीके से श्रृंखलाओं को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के पूर्ण रूप से आपको IPSC में नामकरण सिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, गुड। 1 2 3 इस तरीके से जैसे श्रृंखला दे दी गई। ठीक है, 3 1 3 एंड 3। तो अंकन हम कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिन सकते हैं, क्योंकि सभी ओर से बराबर पर साइड चेन पड़ेगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से भी आपको दिया हो सकता है। ऐसे भी दिया हो सकता है। ठीक है, CH3 H2, यहाँ पर एक भी नहीं, 2 3 2 3 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से यदि श्रृंखला है तो अंकन कैसे करेंगे। मेन चीज है हमारा अंकन, देखने के साथ साथ वैलेंसी को देख लिया जाता है कंप्लीट है या नहीं, जिनकी नहीं है हाइड्रोजन जोड़ करके कंप्लीट करें। ठीक है, मेन चीज होता है अंकन। अंकन करना यदि आपने सीख लिया तो अंकन के अनुसार ही हमें नाम लिखना होता है, बहुत सिंपल। इसके बाद नाम लिखना होता है। ठीक है, तो अंकन करने के लिए हम कार्बन देखें, श्रृंखलाएं, यहाँ से एक ये छोर है, एक ये है, एक ये है और एक ये, तो यहीं से हम अंकन करेंगे, या तो यहाँ से करें या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। ठीक है, उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ेंगी। यहाँ से करना चाहे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ये इधर ऐसी चैन यदि हम लेंगे इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कोई भी चैन लेंगे तो 5 ही कार्बन मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। काउंटिंग यहाँ से हमने इस तरीके की चैन चुनी हुई है। ठीक है, आप कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ पर हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि सेम कार्बन परमाणु पर आपकी साइड चेन पड़ेंगी, कहीं कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं। ठीक है, हमने ये चुनी तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, अंकन कर लिया। जैसे ही अंकन कर लेते हैं नामकरण अपने आप बार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत रॉन्ग लिखा हुआ है, देखो कैसे। जैसे ही हमने यहाँ पर अंकन कर डाला था, अंकन के बाद हमें क्या होता है, साइड चेन लिखनी होती। तो इसमें एक ही साइड चेन कितने पर है, 2 पर है। 2 पर एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे, और कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, 3 के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर
3 पर एक ये साइड चेन है और एक ये है, ठीक है, दोनों सेम है। ये भी देखो C2H5, ये भी C2H5, यानी दो कार्बन दोनों हैं। तो यहाँ पर कितने पर है ये 3, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 पर 2 है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो 3, 2 बार एक जैसी होने के लिए डाई प्रफिक्स का यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इसी तरीके से प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एक से अधिक जगह जब सेम साइड चेन्स हो, ठीक है, उनके डिजिट लिखने होते हैं। और प्रीफिक्स 2 जगह के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। तो 3, डाई 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, YL एथिल हो गया। इसके बाद कार्बन परमाणु की सीधी संख्या, साइड चेन के बाद प्रफिक्स होता ना, प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या 5 के लिए हो गया पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। तो इस तरीके से हम नामकरण को करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दें कि इस तरीके से यदि आपको चेन्स दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया NH2, यहाँ पर भी लिख दिया NH2, यहाँ लिख दिया Br। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा आपको पता ही है, पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसकी। साइड चेन देखते हैं, पहले दूसरे नंबर पर इधर है, दूसरे नंबर पर इधर भी है, तो उनके अल्फ़ाबेट देखेंगे। अल्फ़ाबेट सेम होने पर यदि और ज़्यादा साइड चेन ना होती तो फिर हम वरीयता किधर से भी कर सकते थे। यदि और साइड चेनें हैं तो उनका भी क्रम निर्धारण किया जाएगा, वो भी यदि सेम जगह पड़ जाए तो और ज़्यादा हो तो उनका फिर बारी आती है। उनके अल्फ़ाबेट देखते हैं पहले, ठीक है। यदि नेक्स्ट वाली यदि सेम जगह पर पड़ जाती, जैसे इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे, इधर से भी यहाँ तीसरे नंबर पे हो जाती, तो उनके भी अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जिसका पहले आता उधर से कर लेते, अब इसमें है नहीं तो फिर इसको वरीयता दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर Br है, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पड़ती, सेम अल्फ़ाबेट है इसलिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट भिन्न होते तो अल्फ़ाबेट को ही वरीयता दे देते, ठीक है। तो ये चीज विशेष का ध्यान रखें आप लोग। 3 4 5 6, ठीक है। ज्यादा साइड चेन होने पर उनको अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। 2 एक जैसी है तो 2, 5, 2 जगह के लिए डाई लगाएंगे, और NH2 के लिए अमीनो आपको पता ही है, और 3 पर क्या है Br, तो ब्रोमो हो जाएगा। इस साइड चेन के बाद प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 6 के लिए हो गया हेक, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। तो इस तरीके से एल्केन में नामकरण करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका और हम बता देते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखें, कटा कार्बन, मुड़ा कार्बन, और अंत कार्बन। कटा कार्बन, मुड़ा कार्बन, अंत कार्बन, इन 3 चीजों को विशेष कर ध्यान से देखें और इनको समझें। जहां पर कटा होगा वहां पर हम कार्बन को मानेंगे, जहां पर मुड़ा होगा वहां कार्बन मानेंगे, और अंत होगा वहां पर भी कार्बन मानेंगे, ठीक है। लेकिन मुड़ा होने का जो तरीका है उसमें कोण निकली होनी चाहिए। जैसे मुड़ा तो AB है तो यहाँ पर नहीं, इस तरीके से कोण निकली हुई है तो यहाँ पर कार्बन है, बाकी ये भी मुड़ा है तो यहाँ पर नहीं कार्बन है। कार्बन कैसे मानेंगे, मुड़ा यानी कोण निकली होनी चाहिए, वहां कार्बन होगा, ठीक है। कटा यानी जहां पर कटा होगा, जैसे ये देखो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये कटा है ना, यहाँ पर कार्बन मानेंगे। अंत में तो कार्बन माना ही जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इस तरीके की श्रृंखला है नामकरण करना चाहें तो इसका मतलब है कि यहाँ से अंकन करो 1 2, इधर नीचे की ओर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि अंत में कार्बन, यहाँ कटा है तो कार्बन है, ठीक है। इधर जाए तो भी कार्बन है, ठीक है। और यहाँ का कार्बन आप एक छूट गया क्योंकि अंत में कार्बन होता है तो वो साइड चेन हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है। इसके बाद साइड चेन के बाद प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1 2 कार्बन होंगे, अंत में होता है ना कार्बन, ठीक है। तो 2 के लिए हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3,
इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, प्रोपेन हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 2 किधर भी जा सकते हैं, इधर आगे उधर भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे चले गए तो 3 मैक्सिमम 3 कार्बन गिन सकते हैं। 2 छूट गए तो कितने पर छूटे, 2,2 डाई। एक कार्बन यहाँ अंत में कार्बन होता है ना, तो ये एक कार्बन के लिए क्या लगते हैं, मेथ लिखते हैं, वाई लगा देंगे, मेथिल हो जाएगा। इसके बाद हमने कितने कार्बन गिने, 3 गिने, तो 3 कार्बन को कहते हैं क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी श्रृंखला हो सकती है ऐसे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अंत में कार्बन होता है, जहाँ मुड़ा होता है वहाँ कार्बन होता है। तो इस तरीके से श्रृंखला में हम कार्बनों को गिनेंगे। और साइड चेन है नहीं, कोई कार्बन यानी कार्बन के अंकन में कोई परमाणु या समूह नहीं छूटा, तो साइड चेन जब होगी नहीं तो बात किसकी होगी, 7 कार्बन के लिए, यानी प्रफिक्स की। प्रफिक्स से 7 कार्बन के लिए हो जाएगा क्या, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ए। तो इस तरीके से नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी में यदि आपको साइड चेन्स हैं तो उसके लिए वही नियम लगेंगे, क्योंकि ये एल्केन की ही बात हो रही, NH2 Br Cl NH2 and NH2। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपको कोई श्रृंखला दी हुई है तो वही काम साइड चेन जिधर से पास पड़ेगी, अंकन उधर से 1 2 दूसरे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर, तो इधर से ही अंकन किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अधिक साइड चेन होने पर अल्फाबेट के अनुसार उनको लिखा जाता है एक जैसी। यदि एक से अधिक बार है तो उनको एक साथ लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। 2 पर है, एक 4 पर है और एक 7 पर। 3 जगह के लिए ट्राई प्रीफिक्स और NH2 के लिए अमीनो लिखते हैं। इसके बाद Br वाली 5,6 2 जगह के लिए डाई ब्रोमो हो जाएगा, और 4 पर एक ही है Cl, क्लोरो हो गया। जब साइड चेन लिख जाएंगी तो बारी प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या 9 के लिए क्या हो जाएगा, नॉन सिंगल बॉन्ड के लिए ए सफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2,4,7 ट्राई एमिनो, 5,6 डाई ब्रोमो, 4 क्लोरो नोनेन। ठीक है, इस तरीके से इनके नामकरण होंगे, बाकी क्रम वही चलेगा। समझ गए, नियम सब वही चलते हैं। नियमों को विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, बगैर नियम और क्रम का इसमें कोई कार्य नहीं है। क्रम ध्यान रखोगे और नियम ध्यान रखो। ठीक है, नामकरण अपने आप होता चला जाएगा, बस आप अंकन करना सीख जाएं, श्रृंखला को चुनना सीख जाएं। लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें देखनी होती है, यानी जिसमें जिस श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बन परमाणु दिखे वो श्रृंखला। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। देखो, जैसे श्रृंखला इस तरीके से दी हुई है, इस तरीके से, तो ज्यादा कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिले, तो श्रृंखला सबसे लंबी ये आपकी है। ठीक है, तो अंकन या तो यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, ये देखो छूट गया ना समूह, तो यही हो गई साइड चेन। चौथे नंबर पर 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर, तो फिर अंकन इधर से भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, साइड चेन पहले लिखी जाएंगी। 4 ये आपकी देखो मेथिल है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन छूटे तो 3 को कहते हैं प्रोप। P से चालू होगा, ये M से चालू होगा। M और P में पहले कौन आता है, तो ये आपको पता ही है, M पहले आता है P से, तो इसको पहले लिखेंगे। 4 मेथिल होगा, इसके बाद 5 3 के लिए प्रोप, YL लगा देंगे, प्रोपिल हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संख्या 12 के लिए डूडेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया।
ठीक है, इस तरीके से नामकरण करेंगे। एक और देख लीजिएगा आप, केवल इस तरीके से दी हुई है, तो यहाँ पर अंकन इधर से ही किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, क्यों किया जाएगा? साइड चेन इधर से ही पास पड़ेगी। यहाँ से यदि इनसे कोई श्रृंखलाएं लेते हैं तो कम कार्बन मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कार्बन चुनने होते हैं, तो ये साइड चेन हो जाएगा 4। इसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। एक कार्बन है यहाँ पर, एक यहाँ पर है। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया था कि इस तरीके से यदि आपको कहीं पर चेन मिल जाए CH3 और CH3, तो ये आइसोप्रोपिल की होती है। तो 4 आइसोप्रोपिल, कार्बन परमाणुओं की संख्या 11, 11 के लिए अन डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों का अर्थ था कटा कार्बन, मुड़ा कार्बन, अंत कार्बन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन के नामकरण की। किसकी बात करेंगे? साइक्लोएल्केन के नामकरण की। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन का नामकरण देखो ध्यान से, लिखा है साइक्लोएल्केन का नामकरण। बहुत सिंपल है। यहाँ पर साइक्लो का मतलब है बंध श्रृंखला से। कैसी श्रृंखला से? बंध श्रृंखला से। देखो कैसे, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसका मतलब आप समझे हो? यहाँ पर देखो कार्बन है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे देखो, ये बंध है बंध श्रृंखला। यही चीज ये है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है 4 कार्बन इस तरीके से हैं। ऐसे ये देखो बंध श्रृंखला हो गई 2 2 2। समझ गए? तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कार्बन कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी श्रृंखला हो सकती है। ऐसे भी श्रृंखला हो सकती है। ये सब बंध श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम कार्बन की काउंटिंग करना चाहें तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3, कहीं से, इसमें भी वैसे ही। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी बॉन्डेशन नहीं। बॉन्डेशन कब होगा ये आपको बताया जाएगा अभी। से 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो कहीं से भी कर सकते हैं। अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ जहाँ भी कोना होगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा, है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12, इस तरीके से होगा। यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ठीक है, जब हम अंकन कर लिया, अंकन करना यदि हम सीख गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि नाम तो बहुत ही आसान है इनके। ठीक है, कैसे? बंध श्रृंखला के लिए केवल लिखते हैं पहले हम साइक्लो, क्या लिखते हैं? साइक्लो। बंध श्रृंखला के बाद प्रफिक्स लिखना होता है। प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो 3 के लिए हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हैं तो हो गया क्या? एन। तो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या होने वाला है? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होने वाला है? बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो, कार्बन परमाणु की संख्या 5 के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए
एन, पेंटेन। समझिए, इसका नाम साइक्लोबंद के लिए 6 कार्बन है तो 6 के लिए हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर यदि हम बात करें तो बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 8 के लिए ऑक्टेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो बंध के लिए साइक्लो हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 12 के लिए डू डेक हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या 10 है, 10 के लिए डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। तो इस तरीके से बंध श्रृंखला के कंपाउंडों का नामकरण करते हैं। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ नियम बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नामकरण करना होगा। बहुत सिंपल से तरीके से आपको बता देंगे कि कैसे नामकरण करना है आपको। ठीक है, और जितना ही वीडियो आपको समझ में आ रहा है उतना ही आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाएं। ठीक है, आपको और सारे टॉपिक में लेकर के आऊँगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी समस्याएं हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, तो इनको हम क्लीन कर देते हैं। अभी तो हमने अंकन कहीं से भी किया था। ठीक है, अब अंकन में कुछ बॉन्डेशंस हो जाएंगे। कैसे बॉन्डेशन होंगे आपको पता होना चाहिए। अभी देखो हम बताते हैं आपको कैसे बॉन्डेशंस हो जाएंगे। और बॉन्डेशंस वही होते हैं, बस साइड चेन। ठीक है, तरीके तो उतने ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं टॉपिक, बहुत सरल से टॉपिक है ये। और इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आ सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये नामकरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बगैर नाम के आप कंपाउंड को पहचान नहीं पाएंगे, और बगैर कंपाउंड को पहचाने आप रिएक्शन जो होंगी उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बॉन्डेशंस होंगे। जैसे यहाँ पर कोई परमाणु Br जोड़ दिया, यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ पर Br और यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने Br, यहाँ NH2, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ पर इसमें देख लो हमने जोड़ दिया Br, Cl, NH2, NO2, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें NO जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया। यहाँ पर यदि बात करें तो Br, NO जोड़ दिया, यहाँ हमने Cl जोड़ दिया। तो इस तरीके से यदि कुछ साइड चेन्स भी जोड़ दी जाए तो इसलिए इनके नामकरण कैसे होंगे। अब हम अंकन वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन पास पड़ेगी। वही नियम देखो, 1 यहाँ से करेंगे, किधर भी जा सकते हैं अभी तो 3, यहाँ पर यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ पर देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ हमने Br जोड़ दिया। तो यहाँ पर जब अंकन करेंगे दो साइड चेन या तो यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें। जब दो जगह होगी तो वही नियम हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट अलग अलग होंगे। तो जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा वहाँ से करेंगे, अल्फ़ाबेट पहले इसका आएगा, उधर की ओर जाएंगे जिधर से दूसरी साइड चेन पास पड़ेगी, तो इधर की ओर जाएंगे 3 4 5। ऐसे नहीं जा सकते थे, रॉन्ग तरीका है। यहाँ पर या तो यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें। कहाँ से करेंगे,
अल्फ़ाबेट इसका पास है तो इधर से चालू करेंगे, किधर की ओर जाएंगे, जिधर से ये पास पड़े, तो 1 2 3 नंबर पर, 2 3 4 नंबर पर, तो फिर हमें अंकन इधर से ही करना पड़ेगा 5। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो काउंटिंग तो यहाँ से करेंगे, उधर की ओर जाएंगे जिधर से नेक्स्ट साइड चेन पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर यदि बात करें तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ से किया जाएगा, और नेक्स्ट किधर की हो जाएंगे, जिधर से नेक्स्ट साइड चेन, तो इधर 1 2 3 तीसरे नंबर पर, इधर 1 2 3 तीसरे नंबर पर। जब सेम नंबर पर पड़ जाए तो फिर उनके साइड चेन के अल्फ़ाबेट देखने होते हैं, तो इसका अल्फ़ाबेट इससे पहले नहीं आता है, तो इधर की ओर जाना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से बात करेंगे, 1 किधर की ओर जाएंगे, जिधर से पास पड़ेगा, नेक्स्ट 3 4 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अंकन करने के बाद कार्य वही होता है, साइड चेन पहले लिखी जाती है, कितने पर है, 1 पर है, तो 1 ब्रोमो हो गया। इसके बाद बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, और कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए क्या, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो कितने पर, 1 CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, और बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो। इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 क्लोरो हो जाएगा, बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो जाएगा, और 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर बात करें तो 1 एमिनो हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो लग जाएगा, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 एमिनो हो गया, इसके बाद 2 ब्रोमो हो गया, 4 क्लोरो हो गया, बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 6 के लिए हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलो, 1 एमिनो हो गया, इसके बाद 3 क्लोरो हो गया, सॉरी 3 पहले ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट इसका पहले आता है, 3 ब्रोमो हो गया, और 3 ही क्लोरो हो गया, 8 नाइट्रोसो हो गया। इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या, सॉरी बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 8 के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसका बोलो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइड चेन कितने पर, 4 पर, 4 एमिनो हो गया, इसके बाद सॉरी 1 पर है, 1 पर एमिनो हो गया, 4 नाइट्रो हो गया, और 6 नाइट्रोसो हो गया, क्योंकि इनके सेम अल्फ़ाबेट थे, लेकिन ये नाइट्रोसो है, तो क्रम से ही लिख दिए जाएंगे। जब साइड चेन खत्म हो जाएंगी तो बारी बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 12 के लिए डू डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलो, 1 ब्रोमो हो गया, 4 क्लोरो हो गया, इसके बाद 1 नाइट्रोसो हो गया, बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो हो गया,
कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 10, 10 के लिए डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नामकरण किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये एल्केन के पूरे एल्केन का नामकरण, ठीक है, चाहे वो साइक्लो कंपाउंड हो, चाहे वो आपका कटा कार्बन, अंत कार्बन, मुड़ा कार्बन से रिलेटेड हो, यहाँ से एल्केन का नामकरण का वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे एल्कीन के बाद नामकरण की। ठीक है, यदि एल्केन का नामकरण आप अच्छे तरीके से सीख लें तो हम ये समझ लीजिए दावे के साथ कह सकते हैं, चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहर, ईथर, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उनका नामकरण बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि सब में नियम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ज़्यादा परिवर्तन होना ही नहीं, बाकी नियम यही रहेंगे। तो इन नियमों को सीखने के लिए कई बार वीडियो को देखें, स्किप करके देखें, उनको लिखें, पेन कॉपी को साथ में लेकर के रहें। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें आपको बताते जाते हैं हम, वैसे वैसे आप नोट करते जाएं, और नोट्स ही बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बाकी ये ध्यान रखो कि ऐसा सोचो कि हम वीडियो देख लें, माइंड में सेव कर लें, तो नहीं सेव कर सकते हैं। ठीक है, पूरा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम समय के साथ भूल सकते हैं, तो उन भूली हुई चीज़ों को हम कॉपी से सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो से भी सहारा ले सकते हैं, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो आप नोट्स कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, और एल्केन का नामकरण यहीं से कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो एल्कीन के लिए होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।